हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ अन्य शाखाएं, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान क्या होता है, कितने भागों में बटा होता है, तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का हमने अध्ययन किया था। लेकिन अब इसके बाद जो आएगा, हम लोग जीव विज्ञान की कुछ अन्य शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर में क्या होता है, जो मधुमक्खी पालन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ट्रिक अगर बनाना है तो अपने से बनाइए और अपने से ही अध्ययन करिए, तब ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। तो फ्रेंड्स, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दूसरा है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। रेशम का कीट होता है, उसको कहाँ पाला जाता है, शहतूत के पेड़ों पर। और शहतूत का जो साइंस नेम होता है मोरस एल्बा होता है। तीसरे नंबर पे आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या करते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। किसमें, पीसी कल्चर में। अब देखते हैं माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी आ गया, तो इसमें क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, जो फंजाई होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कुछ कवक जो होते हैं, जो फंजाई होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। और कुछ कवकों से क्या बनाया जाता है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं जो एल्गी होता है, जो शैवाल होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और शैवाल का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में भी करते हैं, जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। इसके बाद होता है एंथ्रोलॉजी। इसमें पुष्पों का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। जितने भी पुष्प होते हैं उनका अध्ययन किस में होता है, एंथ्रोलॉजी में। फिर इसके बाद फ्रेंड देखते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। जितने भी फल होते हैं उनका अध्ययन किस में होता है, पोमोलॉजी में। फिर इसके बाद देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पक्षियों का अध्ययन होता है। आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पक्षियों का। इसके बाद शारीरिकी है, यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है, तो शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन होता है। एनाटॉमी में आंतरिक रचना का अध्ययन होता है। इसके बाद आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, शरीर की वह रचना का अध्ययन होता है, यानी शरीर के जो एक्सटर्नल भाग होता है उसमें किसका अध्ययन होता है, मॉर्फोलॉजी, यानी शरीर की वह संरचना का। इसके बाद कोशिका विज्ञान, जिसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, तो कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में। आइए आगे देखते हैं। तो आनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, तो लक्षणों की वंशागत एवं विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। आगे देखते हैं सुजननिकी, इसको यूजेनिक्स बोलते हैं। ये मानव जाति का सुधार, आनुवंशिकी विधि में मानव जाति का सुधार किया जाता है। आगे देखते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है नेफ्रोलॉजी, जिसमें किसका किया जाता है, वृक्कों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हार्मोन्स तथा नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं कार्डियोलॉजी, जिसका हृदय की रचना या हृदय का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी, जिसका रुधिर परिवहन तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। अस्थि विज्ञान, जिसको हम लोग ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, इसमें अस्थि का अध्ययन किया जाता है। स्तन विज्ञान मैमोलॉजी, जिसको स्तनियों का अध्ययन किया जाता है, जितने भी स्तनी होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, मैमोलॉजी में। आगे देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मानव की जातियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जातियों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये कुछ शाखाएँ थी जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ थी जिसको हमने पढ़ा। हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएँ, जिसमें पहला है आकार की यानी मॉर्फोलॉजी। पौधों के अंगों की बाहरी आकृति का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी
इसमें पौधों के आंतरिक जो संरचना होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर, फसलों को तैयार करने का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर पुष्पों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, जंगलों की वनस्पति तथा उसके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बागों के फल फूल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है ओलोरिकल्चर, ओलोरिकल्चर में क्या होता है, साग सब्जियों के उगाने का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों भेषज विज्ञान, जिसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो औषधि पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।